हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस स्टेयर। और आज हम आपके लिए लाए हैं एनडीए 2019 सेकंड मैथ्स पेपर का सेकंड पार्ट। सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है कि हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16s प्लस 39 इक्वल्स टू 0, जिसमें कि हमें ये कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास m है और n है। ये हमें रूट्स है और इन्होंने कहा है कि m और n के बीच में उन्होंने p, q, r एंड s को रख दिया। और ये जो सीरीज बनी, फिर ये जो एक पैटर्न बना, ये आपका एपी में बना। सो सिंपल उन्होंने हमसे ये कहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल्स टू m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r प्लस s। द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी मीन्स SN भी कह सकते हैं हम इसे, इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। n number of terms 1 2 3 4 5 and 6, so 6/2 a m l n 3। so ये आपका m प्लस n प्लस p प्लस q r and s इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ m प्लस n। अब हम इस m प्लस n को इधर लेकर जाएंगे। सो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3m प्लस n माइनस m प्लस n। सो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m प्लस n। अब हमें सिंपल m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है m प्लस n जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, b अपॉन a। सो यहां से अगर हम m प्लस n निकालेंगे तो माइनस का b अपॉन होता है फॉर्मूला, इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। सो 2 इंटू 16 32। तो आपका आंसर क्या आ गया 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा है कि ये आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2। तो इन्होंने कहा है कि अंडर विच कंडीशन दिस इक्वेशन हैज ऑलवेज रियल रूट्स। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो बी स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपकी 1 है, सी की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सो आपकी कंडीशन ये आई है कि एम स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 8 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होना था जो कि आपने पढ़ा है क्लास 11th में भी 12th में भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन 17 में देखिए, इन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो जिन्होंने क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से करा हुआ उन्हें पता है ये कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरह लग रहा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन होती है, जिसमें आपके जो रूट्स आते हैं एक्स के वो क्या आते हैं, -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। सो देखिए बिल्कुल सेम ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरह बन रहे हैं, बस यहां पर i है 1 नहीं है और यहां पर i मिसिंग है। सो इसका मतलब हमें क्या सिंपल क्या करना होगा कि i को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। सो देखिए इधर हम इसके अंदर i को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, से आपका i स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3i हो जाएगा अपॉन 2i हो जाएगा और 2 0 19। सेम इधर होगा i स्क्वायर √3i 2i पावर 2019। सो ये आपका i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i अपॉन 2i 2019 -1 माइनस √3i अपॉन 2i 2019। सो देखिए बिल्कुल वो बन गया, लेकिन सिर्फ क्या है इधर डिवाइड में i है, तो हमें i को कॉमन ले लेना है दोनों साइड से। सो 1 अपॉन i के पावर 2019 कॉमन आ जाएगा। सो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा की पावर 2019 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर 2019। अब हमें सबको पता है कि जब ओमेगा की पावर हाईएस्ट होती है, मान लो 3n होती है, तो हमें सिंपल
3 से डिवाइड करना होता है, और जो उसका रिमाइंडर जो आता है, जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा ओमेगा की पावर बन जाता है। सो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, सिमिलरली इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। सो ये आपका, इसे अगर हम और i के लिए हम जब सोल्व करते हैं तो i की पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वो हम i की पावर पे लगा देते हैं। तो जब हम 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे सो आपका i की पावर जो आएगी वो 3 आएगी। सो 1/i का क्यूब 1 + 1। सो i क्यूब क्या होता है? -i। सो ये आपका 2, ये आपका हो गया -2/i। अब हम i से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आपका हो जाएगा -2i, और i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 2i इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू प्रीवियस वन। प्रीवियस वन में मैंने आपको ये इक्वेशन बताई भी थी। ये इक्वेशन जो आपकी होती है ये होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन भी क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो अब हमारे पास आ गए हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे निकल के वो आपके क्या आएंगे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो अब सिंपल हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिग्मा j इक्वल्स टू 0 to 3, ये आपके दिया हुआ है। सो पहले हम अप्लाई करेंगे अल्फा पावर 0 प्लस बी टू द पावर 0 प्लस अल्फा द पावर 1 प्लस बी टू द पावर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3। अब किसी भी चीज की पावर 0 हो सो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। सो 1 + 1। अब ये आपका अल्फा प्लस बीटा मींस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन से कंपेयर करिए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? -1। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी? -1। सिमिलरली दिस ओमेगा स्क्वायर द स्क्वायर ये भी आपकी -1 होगी। कैसे? अगर हम ओमेगा स्क्वायर को कैपिटल ओमेगा कर दें तो ये भी आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा -1। सो दिस इज ऑल्सो -1। नाउ ओमेगा, ये आपका मैंने आपको बताया भी था कि हमें ओमेगा के लिए 3 से डिवाइड करना होता है, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो ओमेगा की पावर हो जाती है। सो ओमेगा पावर 3 प्लस ओमेगा पावर 6 हो जाएगा जब हम इस इक्वेशन से करेंगे। सो ये आपका क्या आएगा? देखिए रिमाइंडर 0 आएगा। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, एंड इसकी भी क्या होगी? 1। सो ये आपकी 1 and 1। सो आपका हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 2 2 कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या कहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट इज इक्वल्स टू 50%, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल इज इक्वल्स टू 40%, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ द गेम्स इज इक्वल्स टू 10%। सो हमसे कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो जो ना ही फुटबॉल खेलते हो ना ही क्रिकेट खेलते हो। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गेम खेलते हैं वो कितने होंगे। वो आपका, इसका मतलब हमें क्या है कि हमें ये पूरा एरिया निकालना है। ये आपको हमें पूरा एरिया निकालना है। मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि जो आपका A यूनियन B होता है वो पूरा होता है A के अंदर भी जितना आ रहा है और B के अंदर भी जितना आ रहा है। सो क्रिकेट और फुटबॉल, इसका आपका फॉर्मूला होता है NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। सो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट फुटबॉल, जो टोटल नंबर मतलब जो स्टूडेंट जो सारे गेम खेलते हैं उनके लिए क्या होगा? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट 50% प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल 40% माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। इसका मतलब वो दोनों क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। जो ये वाला बचा हुआ पार्ट है वो सिर्फ क्रिकेटर के लिए है, मतलब जो सिर्फ क्रिकेट खेलते होंगे, और ये वाला जो सिर्फ फुटबॉल खेलते होंगे। सो माइनस 10%, ये आपका कितना हो जाएगा? 80%। अब हमें क्या कहा है क्वेश्चन में? हमें कहा कि जो गेम ही ना खेलते हो, टोटल स्टूडेंट जो गेम खेलते हैं वो कितना है स्कूल के? 80%। सो बचे हुए कितने होंगे? हमें पता है पूरा जो परसेंट होता है वो हम 100 में से हमेशा देखते हैं। सो अगर हम 100 - 80 कर देंगे
आपका जो 20% बचे हुए बच्चे हैं वो कोई सा भी गेम नहीं खेलते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका सेट में से आया हुआ है, जिसमें एक है कि ए जो आपका सेट है वो x जो है उसमें वो x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है 0 से बड़ी एंड 0 के इक्वल टू 2 से बड़ी या 2 से छोटी और 2 के इक्वल्स टू, और जो आपका बी सेट है वो अप्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है। सो इसका मतलब जो आपकी ए की वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं 0 0 2 1। ये आपका क्लोज्ड का होता है कि ना इससे आगे ना इससे पीछे की। और जो आपकी बी की वैल्यू है वो आप प्राइम नंबर अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही होगी। इससे कंपेयर करें, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो ए और बी में पार्ट कॉमन है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, ये जो पार्ट होता है, ये जो ए और बी में कॉमन होता है, इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखिए आप। आपका एक और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में से आ गया, जिन्होंने इसमें आपको कॉम्प्लेक्स दिया है 1 प्लस आई और कहा है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो सिंपल, इसमें से x की पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो x की पावर 4 प्लस 1 एक आपका ये फैक्टर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक आपका ये आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। सो 1 प्लस आई द होल स्क्वायर, 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। सो आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2i, ये आपका क्या हो जाएगा 2i। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2i। सो एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 4i स्क्वायर, मीन्स 2i द होल स्क्वायर 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -4। सिंपल, अब इसमें पुट करेंगे हम, एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है -4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2i प्लस 1 -3 2i प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे -6i -3। ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम देखें कि ये जो इक्वेशन है, अगर हम 2 प्लस इसको छोड़ दें तो क्या ये भी सेम यही नहीं बन कर आ रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। सो अगर हम इस पूरे को y के इक्वल्स टू मान लें, सो ये आपकी 2 प्लस 1 अपॉन ये आपका पूरा, अगर आप इस पे ध्यान दें, सिर्फ इतने पोर्शन पे इसे भूल जाएं, तो ये भी तो आपका पूरा का पूरा यही क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, इसका एंड ही नहीं है कोई। सो ये आपका हो गया 1 अपॉन y। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी, y इक्वल्स टू माइनस बी, b इज -2, सो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू आपकी 1 है, c की वैल्यू आपकी -1 है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 1 है। सो y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2। सो 2 प्लस माइनस रूट 8 बाय 2 आपकी हो जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 2। अब क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो आपका हम कह सकते हैं सस्पेंस जो छुपा था, वो क्वेश्चन में यहां पे छुपा है कि आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा है 1 प्लस रूट 2 और एक ये भी दे रखा है 1 माइनस रूट 2। अब बात आई हम इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। सो हमें पता होना चाहिए रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1.414, ये आपकी रूट 2 की वैल्यू होती है। सो अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहां देखिए 2 प्लस जो आपकी इसकी वैल्यू आएगी, सो मतलब 2 से तो ग्रेटर होना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें इसका मतलब 2 से ग्रेटर होना चाहिए। अब अगर हम इसमें देखें तो 1 माइनस 1 समथिंग होगा, सो ये
ऑब्वियस सी बात है 2 से तो स्मॉलर हो ही जाएगा। और अगर हम इसमें देखें 1 + 1.414, 1 + 1.414 आपका 2 से ग्रेटर आएगा, ये आपका कुछ आएगा 2.414। सो 2 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो y = 1 + √2 वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका NPR है वो आपका 2520 है और आपका जो NCR है वो आपका 21 है, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? N+1 CR+1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें इसका मतलब सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी होगी और r की वैल्यू निकालनी होगी। हमें ये दो चीजें गिवन है। हमें पता है कि NPR बाय NCR जो आपका होता है वो फैक्टोरियल r के इक्वल्स टू आता है। सिंपल ये वाला फॉर्मूला हम अब अप्लाई करेंगे, सो आपका हो जाएगा 2520/21 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल r। सो आपका यहां से फैक्टोरियल r जो आएगा वो आपका आएगा 21 1 21, 3 कैरी, सो ये आपका 120 आएगा। फैक्टोरियल r 120 आएगा। अब फैक्टोरियल का हमें निकालने का तरीका क्या होता है कि बिल्कुल सेम एलसीएम जैसे हम निकालते हैं उसकी तरह कर देंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे अप टू इनफाइनाइट, जहां तक आपका ये पूरा कंप्लीट 1 नहीं आ जाता। सो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 60, 3 से करेंगे 20, 4 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, सो 5 4 3 2। सो इसका मतलब जो आपकी r की वैल्यू आई है, r की वैल्यू आपकी क्या आई है? 5। सो अब हमारे पास r की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें n की वैल्यू भी चाहिए। अब अगर हम इस चीज को देखें कि अगर हम इस चीज को देखें NC5 21 है, सो ऐसी n की क्या वैल्यू रख सकते हैं कि 21 आए? अगर हम इसे खोलें तो n फैक्टोरियल 5 और n-5 = 21, क्या वैल्यू रख सकते हैं हम इधर? सोचिए जरा, थोड़ा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये n, n-1, n-2, n-3, n-4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 आपका क्या आया था? 120, 120 इंटू 21। सो आपको इसकी देख लेना है कि 120 इंटू 21, दोबारा से आपको फिर एलसीएम करके चेक कर लेना है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं, n इक्वल्स टू यहां से आपका 7 आ जाएगा। अब हमारे पास n की भी आ गई और r की भी आ गई। अब सिंपल आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ गया। सो 7 + 1 8, सो 8 C R 5, 5 + 1 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 8 इंटू 7/2 4 7 4 जा 56। सो योर आंसर इज 56। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस पूरे का एक्सपेंशन की। सो सबसे पहले हमें पता है क्वेश्चन बायनोमियल में से है। बायनोमियल में जो आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होता है n+1, n+1 जिसमें n आपकी पावर होती है। सो अगर हम सबसे पहले इसे देखें ध्यान से, सो आपका कुछ x+1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है? x² + 1² 1² 1 ही होता है, 2 इंटू 1 इंटू x 2x, देखिए कुछ x+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। सिमिलरली अगर हम इसे देखें तो ये आपका 2y + 1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या? इसका एक्सपेंशन भी दिखा देता हूं मैं। 2y द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4y² 4y² प्लस 1² 1 प्लस 2 इंटू 2y 2 इंटू 2y इंटू 1। देखिए सो सिंपल ये हो जाएगा आपका 1 + x का होल स्क्वायर 5 इंटू 2, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगी। यहां पर 1 + 2y 5 इंटू 2। सो ये आपका अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स का कितना होता है? n+1, ये आपका हो जाएगा 10 है। सो 10 + 1, इसकी कितनी टर्म्स निकल कर आएंगी? टोटल 11। और इधर इसकी कितनी टोटल टर्म निकल कर आएंगी n+1 से?
इसकी भी 11 निकल कर आएंगे क्योंकि पावर 10 है। अब इसमें सबसे बड़ी बात, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने चाहिए? 22। लेकिन जो सबसे इसमें भी जो एक सस्पेंस छुपा है वो क्या है कि एक टर्म इसकी अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 खुलकर आएगी और इसकी भी एक टर्म खुलकर 1 आएगी। सो 1 + 1 आपस में ऐड हो जाएंगे और 2 बना लेंगी। तो वहां से आपका जो आपकी एक टर्म है वो खत्म हो जाएगी। सो आपका आंसर जो होगा वो होगा 21। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है जिसमें आपको यह कहा है कि उसकी जो मिडिल टर्म है वो 18475 x की पावर 10 है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो मिडिल टर्म होती है वो कौन से नंबर की टर्म होती है? वो आपकी होती है n/2 + 1th टर्म की जो आपकी होती है वो मिडिल टर्म होती है। n की वैल्यू क्या है? 2n है। सो 2n/2 + 1th टर्म जो आपकी होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। सो आपकी n + 1th टर्म होगी। अब आप सबको पता है TR + 1 आपका टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो कि होता है NCR x की पावर n - r y की पावर r। सिंपल अब हम इससे कंपेयर कर देंगे 2nc व्हाट इज r n x n - 2n - n y 1/x r की वैल्यू n। सो 2ncn x² n x की पावर -n। जब आप यहां से कंपेयर करेंगे 2cn x 2n पावर आपस में ऐड हो जाएंगी -n। सो 2ncn x की पावर n जो कि किसके इक्वल है? विच इज इक्वल्स टू 18475 x की पावर 10। सो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो आपका यहीं से आ गया कि n इक्वल्स टू 10। आपका यहीं से आ गया, आपको ये चीज सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कहा है? ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 3 3 4, बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 and 2 1। इन्होंने कहा है ऑप्शन हमें क्या दिए? बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, नीदर ए बी और नॉर बी ए एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट एंड ए बी डज नॉट एग्जिस्ट बट बी एग्जिस्ट। अब हमें सबसे पहले हमें पता होता है कि कोई भी जो दो मैट्रिक्स है उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन कब हो सकती है? जब उनके जो फर्स्ट वाले की जो रो है वो सेकंड वाले की कॉलम के इक्वल हो। तो यहां पर अगर हम देखें फर्स्ट वाले की रो क्या है? फर्स्ट वाले की रो 1 2 and 3। सो 3 कॉलम कितनी है? 1 and 2 इंटू 2। सेकेंड वाला क्लियर दिख रहा है 2 into 2 का मैट्रिक्स है। तो अब ए बी एग्जिस्ट कर रहा? हम पहले चेक करेंगे ए बी एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा? फर्स्ट वाले की रो एंड सेकंड वाले का कॉलम आपस में इक्वल होने चाहिए। क्या ये है? सेकंड वाले का सेकंड वाले का कॉलम आपस में इक्वल्स टू चाहिए। क्या वो है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आंसर गलत। ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम बी ए के लिए चेक करते हैं। बी ए के लिए मींस 2 into 2 and 3 into 2। सो फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम, सो 2 into 2 आपस में इक्वल्स टू है। इसका मतलब बी एग्जिस्ट कर रहा होगा, एग्जिस्ट ये, लेकिन नहीं। सो ऐसा ऑप्शन कौन सा? आपका सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि फैक्टोरियल n है 17 0, देन n की वैल्यू क्या होगी? हमें ऑप्शन पहले ये क्वेश्चन जो आपका होना है ये ऑप्शन से होना है। आपका ऑप्शन ए जो दिया है वो इन्होंने 95 दिया है, ऑप्शन बी जो आपका दिया है वो इन्होंने 85 दिया है, ऑप्शन सी जो इन्होंने दिया है वो 80 दिया है एंड ऑप्शन बी नन ऑफ दिस दिया है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल आपको पता है कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1 तक होता है। अब इन्होंने कहा 17 0 है, 17 0 है। अब हमें पता है, अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो लास्ट में 5 है, 0 है। कहने का मतलब 0 कब आ सकती है? किसी भी चीज के पीछे 0 कब आ सकती है? जब या तो उसकी मल्टीप्लाई 5 से हो या उसकी मल्टीप्लाई 0 से हो। यहां पे लेकिन हमारे पास 5 भी है और 0 भी है। अब बात आई क्या कौन सा करेक्ट होगा? पहले हम चेक करेंगे कि 5 होगा या 0 होगा। अब बात करते हैं, यहां पर आया है आंसर 17 0 और हमेशा 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 0 तब आती है जब आपकी जो वैल्यू हो वो इवन हो। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 2 10 होता है, लेकिन 5 इंटू 3 क्या होता है? 15 होता है।
सिमिलरली अगर हम मान लिए फैक्टोरियल 5 खोलते हैं, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 20, यहीं पे आपका ये क्या हो गया, 0 में आ गया। सो अब देखिए दोबारा से 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब 20 इंटू 3 60। सो ये आपका पूरा जो है ये 0 में चल रहा है, पूरा क्वेश्चन आपका 0 में चल रहा है। तो इसका मतलब आपका जो, अब हम 0 पे ध्यान दें तो 0 का भी 0 में ही चलेगा। अब दूसरी चीज जो हमारी गौर करने वाली है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि इस क्वेश्चन में आपको जो ये 17 दिया है, ये एक ओड वैल्यू दी है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो इसमें सी करेक्ट होगा, 80। सो इस क्वेश्चन में हमें फिर से एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है, जिसके अंदर इन्होंने √x प्लस k/x² पावर 10 दिया है हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन, और इन्होंने हमें कहा है कि जो उसकी जो कांस्टेंट टर्म होगी, इसके एक्सपेंशन की जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी 405 है। अब सबसे पहली बात आती है कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके अंदर जो आपकी x की पावर होगी वो 0 होगी, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। मींस वहां पर वेरिएबल का कोई वजूद नहीं होगा, सिर्फ आपकी कांस्टेंट टर्म्स होंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिडिल में आपको एक बात देख देता हूं, कांस्टेंट टर्म जो आपको दी है वो आपको 405 दी है। अब सिंपल हमें सिर्फ इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलते जाना है, जो कि आपका होता है NCR x की पावर n माइनस r y पावर r। सिंपल पुट कर देंगे, 10CR आपका गिवन नहीं है, x आपका √x है, n माइनस n आपको 10 है, सो 10 माइनस r। y की वैल्यू k/x² पावर यहां पर r। अब 10CR x, यहां पर देखिए रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। सो यहां पे हो जाएगा आपका 5 माइनस r/2। इधर आपका हो जाएगा x माइनस 2r, और ये आपका हो जाएगा kr। सो 10CR इंटू kr, और ये आपका पूरा का पूरा एक वेरिएबल है x, 5 माइनस r/2 माइनस 2r, बेस सेम है तो आपस में ऐड हो गए। मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तब वो एक कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहां पर वेरिएबल की पावर 0 होगी, मींस 5 माइनस r/2 माइनस 2r की वैल्यू जो होगी वो आपकी 0 होगी। इट मींस 10 माइनस r माइनस 4r जो आपका होगा 0 होगा, और 10 इक्वल्स टू 5r होगा, और r की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 2 आ जाएगी। इट मीन्स अगर हम r की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 जाएगा, इसका मतलब इसका अब कोई वजूद नहीं रहा। सिंपल अब हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या दी है, 405। सो 10c2k² इज इक्वल्स टू 405 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 k² इक्वल्स टू 405। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9/2 इंटू k² इज इक्वल्स टू 405। तो 2 5 जा 10, 5 9 जा 45। सो 45 इंटू k² इक्वल्स टू 405, और जब हम 45 को 405 से डिवाइड करेंगे तो वो 9 टाइम्स होगा। सो आपका जो आंसर आएगा k इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आंसर होगा। इसी के साथ आपका पार्ट 2 खत्म होता है, और हम जल्दी अब आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप सिर्फ हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।